नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक अलग सी गहमा गहमी बनी हुई है। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव है और इसमें एक तीसरे विकल्प के तौर पर जन सुराज पार्टी अब गठित होने वाली है, लोगों की नज़रों में आ रही है। अब कहीं ना कहीं ये देखने वाली चीज़ है कि प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अकेले उनकी पार्टी गठित होगी, हर प्रत्याशी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई तरह की बातें वो अपने पदयात्रा में भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार का एक एक गांव में वो जा रहे हैं और वो वहां पर बहुत ही नज़दीक से जाकर वहां की गरीबी को देख रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, पलायन पर बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों पर बात कर रहे हैं जो बिहार का छोटा छोटा मुद्दा है जो सरकार तक नहीं पहुंचती है। अब देखिए, पटना में कुछ दिन पहले ही वो कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक महिला सम्मेलन करते हैं जन सुराज की तरफ से, और उसमें वो अपनी पत्नी का भी परिचय कराते हैं उन सभी महिलाओं से। उनकी पत्नी का नाम है जाह्नवी दास, वो एक डॉक्टर है, असम की रहने वाली है। लेकिन उस जो सम्मेलन हुआ था, महिलाओं की भी एक बड़ी योगदान होती है वोटर्स लिस्ट में। अब प्रशांत किशोर अलग अलग जगह से वोट बैंक में सिंधमारी तो कर ही रहे हैं, अब महिलाओं की भागीदारी भी वो अपनी तरफ करना चाह रहे थे, जो कि महिला सम्मेलन करके उन्होंने कर भी दिखाया। अब देखिए 2025 का वोट में क्या होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर किसी की हिस्सेदारी वो अपनी जन सुराज पार्टी में दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, महिलाओं के सामने वो बोले कि महिला की ही वजह से, यानी वो अपनी पत्नी की वजह से ही ये पदयात्रा कर पा रहे हैं, वो शक्ति है उनकी। ये प्रशांत किशोर अपनी पत्नी के बारे में कहे। अब दूसरी तरफ प्रशांत किशोर एक बिहार में ही जब पदयात्रा कर रहे थे, वहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं और बहुत बड़ी सिंधमारी की है। इस बार बहुत बड़ा बात कह दिया है उन्होंने मुसलमान को लेकर। अब देखिए, मुस्लिम जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है बिहार में, और वोटरों की लिस्ट देखा जाए तो मुसलमानों की भी काफ़ी अच्छी है। और हर पार्टी, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर को ध्यान में रखती है। और सबसे बड़ा सियासी खेला तो यहीं से शुरू होता है। तो इस बार प्रशांत किशोर की भी बारी आई और प्रशांत किशोर इस बार मुस्लिम वोटों पर भी ध्यान में रखा उन्होंने, और उनकी बड़ी हिस्सेदारी बताई और कहा है कि ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि घर बैठे बैठे सारा काम हो जाए, इस पर थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं। फुलवारी शरीफ में एक कार्यक्रम था जहां पर प्रशांत किशोर पहुंचे थे और ये बात वो वहां पे बैठे तमाम मुस्लिम वोटरों से भी कह रहे थे, और काफ़ी मुस्लिम वहां पे मौजूद भी थे जो कि सुन रहे थे उनकी बातें। अब देखिए, प्रशांत किशोर का जो कहना है कि अगर आप अपनी हिस्सेदारी दिखाना चाहते हैं तो जन सुराज उसके लिए ये चीज़ देगी कि उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। 243 सीटों में जन सुराज में 18% मुस्लिम भी होंगे हिस्सेदार, जो कि उन्हें ये मिलेगा कि आप इस जगह से प्रत्याशी बन सकते हैं और वोट चुनाव लड़ सकते हैं 2025 का विधानसभा चुनाव। और वो उनका कहना है कि अगर आप अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो राजनेता बने, नेता बने, तो आप उनके साथ उनकी पार्टी में भेज सकते हैं। वो प्रशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षण का जितना भी खर्चा होगा वो प्रशांत किशोर उठाएंगे। और प्रशांत किशोर की ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी बड़ी झटका लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी जो राजद है, उसका यह है कि एमवाई का समीकरण चलता है मुस्लिम और यादव का। अब मुस्लिम वोटर को कहीं ना कहीं सिंधमारी करते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर इस पर लगातार अपना बात भी रखते वो नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम वोटर भी बहुत महत्व रख रहे हैं। कैसे किसी को बिना बताए वो अपने पार्टी में उसकी हिस्सेदारी बता रहे हैं प्रशांत किशोर। बहुत सारे लोग आते हैं सामने उभर कर, हर पार्टी अपने अपने तरीके से दिखाती है। बहुत सारे लोग खुलकर बोल रहे हैं कि इनकी वजह से ही हमारी पार्टी जीत रही है। लेकिन प्रशांत किशोर पहले से ही रणनीतिकार है, इस पर भी एक रणनीति बना रहे हैं, यादव समाज से अलग, दलित महादलित से अलग। और इस बार अब महिलाओं को भी उन्होंने ध्यान में रखा, महिला सम्मेलन भी किया, काफ़ी संख्या में महिलाओं का एक जमावड़ा आया पटना में
और उसमें अपनी पत्नी से उन्होंने मिलवाया। साथ में अब जाकर वो मुस्लिम वोटर की तरफ उनका रुख हो गया। अब रुख हुआ मुस्लिम वोटर को तो कहीं ना कहीं सिंधमारी तो होनी चाहिए। 18% वो अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं अपनी पार्टी में कि 2025 का विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की जो संख्या है उसमें से 18% उनको दिया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में इस बार नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव का होश उड़ा दिए हैं प्रशांत किशोर? 2025 का विधानसभा चुनाव है, तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।